न्यूज़ 7 आस्था देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। दिन भर की तमाम खबरें, दिन भर की तमाम अपडेट। आज भी नेहरू गार्डन में हूँ, है ना, क्योंकि हवा अच्छी चल रही है और मौसम बढ़िया है और अग्रवाल समाज का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, तो सेटअप वहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन खबरनामा जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, उससे मैं आप लोगों को दूर नहीं रखना चाहता, इसलिए आज दूसरे दिन भी हम नेहरू गार्डन से लाइव हैं। अब आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट जरूर है, यूट्यूब पर नहीं है तो शेयर दबा के करना, जितना हो सके ना उतने ग्रुपों में आप शेयर करना। कल का खबरनामा आप लोगों ने जम करके देखा, कल का खबरनामा जो है उसको शेयर भी खूब किया आप लोगों ने, उसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि नेहरू गार्डन की बहुत सारी पुरानी यादें हमारी जो हैं वो ताज़ा हो गई। और दूसरी बात, मुझे कल का कार्यक्रम जो मैंने देखा उसको देख करके लगा कि हाँ, खबरों को आप लोग ज़्यादा महत्व देते हैं और मुद्दों को आप लोग ज़्यादा महत्व देते हैं और वो ज़रूरी भी है। ठीक है, जुड़ते चलें और जितना हो सके ना उतना दबा करके शेयर करें। उसका एक इम्पोर्टेंट कारण है जो मैं आज आपको बता देता हूँ। शर्मा रवि जी कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, हाँ जयपुर में, ये तो आपकी पुरानी लोकेशन है। नरेश जी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल नरेश भाई, है ना, बिल्कुल पुरानी लोकेशन है। और मैं मानता हूँ कि कोरोना के टाइम हमने शुरुआत जो की थी वो यहीं से की थी और फवारा चौक से की थी, जब मैं किसी और चैनल में हुआ करता था। ठीक है ना, तो यहीं से हम आपको लाइव दिखाया करते थे, यहीं से दिन भर की आपको खबरें दिया करते थे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की शुभकामनाएं उस समय जो मिली, उसी का परिणाम है कि आज एक अच्छे पत्रकार के रूप में मान लो, आप एक अच्छे एंकर के रूप में मान लो, आप लोगों ने मुझे जो स्वीकार किया है, अब मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। अगर मैं चाहूं भी ना कि मैं छोड़ दूं तो नहीं छोड़ सकता। आप लोगों ने इस तरह से बांध दिया मुझे कि बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने मेरे कंधों पर डाल दी और मैं उस काम को लगातार सतत करता जा रहा हूं। आप लोग साथ हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। हवा अच्छी चल रही है, मौसम बढ़िया है और आप लोगों तक मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ जो है वो प्रॉपर पहुंच रही होगी। अगर आवाज़ को लेकर के कोई इशू है तो मुझे ज़रूर बता देना आप। उसका एक कारण ये है, आज विधायक रामकेश मीणा और नेता उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश जी, उनको मैं लाइव लूंगा कॉल पर। यस, आज वो कॉल पर लाइव जुड़ेंगे। अभी 7 बजे के समथिंग उनका मेरे पास फ़ोन आया था और मैं माफ़ी चाहूँगा उनसे सर कि मैं पहली बार आपका फ़ोन नहीं रिसीव कर पाया। और ज़िले को लेकर के कल जो मेरा रिव्यू था, कल मैंने जो कुछ भी कहा उसको लेकर के आज मेरे पास कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आए। वेद प्रकाश मंगल जी जो हैं, कई बार हमारे डिबेट वाले प्रोग्राम में वो शामिल होते हैं, उन्होंने भी आज मुझे पर्सनली कमेंट किया और उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है जय जी ज़िले को लेकर के। और जो मेरी समझ थी, मेरी विवेक थी, जितना मुझे नॉलेज है सर, उस हिसाब से मैंने कल आपको रिव्यू बताया। जिला हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, गंगापुर सिटी डिजर्व करता है या नहीं करता है। और उस खबर का असर ये हुआ कि उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश जी या विधायक रामकेश जी जो हैं वो कल सांकेतिक धरना देंगे 1 दिन का, 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक कलेक्ट्री के सामने गंगापुर सिटी में। और ज़रूरी भी है। मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूं, अगर आपने ये मौका खो दिया, आपने ये अपॉर्चुनिटी खो दी, तो आप बहुत पछताओगे। ये गंगापुर तबाह हो जाएगा, ये गंगापुर बर्बादी की ओर चला जाएगा। अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया और ये आवाज नहीं उठाई तो ये निश्चित मान लीजिए आप, जब हम सारी कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, जब राजनीति विज्ञान में यह कहा गया है कि शासन को छोटी छोटी इकाइयों में बांटना चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब जब जिला बना करके गए हैं, हमारा जिला अस्तित्व में आ गया, काम सारा होने लग गया, आय जाति मूल निवास सारे गंगापुर सिटी जिले के नाम से बनने लग गए, 12 थाने हमारे अंदर आते हैं, 5 उपखंड हमारे अंदर आते हैं, 7 तहसीलें हमारे अंदर आती हैं, 12 लाख की आबादी हमारे अंदर आती है, तो फिर हम जिला क्यों नहीं डिजर्व करते? सवाल तो ये है,
क्यों नहीं बनना चाहिए जिला, मुझे बताइए ना आप। मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, कितने लोगों को राहत मिली है मुझे बताइए आप, कितनी राहत मिली है। पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी हमारी, महीने 2 महीने 6 महीने में एसपी माधोपुर से गंगापुर आते थे। सुरेश कुमार ओला जी जब कलेक्टर रहे तो वो ये कहते थे मेरा तो मन ही नहीं करता गंगापुर आने का, यानी जिला कलेक्टर कभी कभी आते थे। हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे शहर का हो क्या रहा है। आज जब जिला बन गया, कलेक्टर यहां बैठने लग गए, एसपी यहां बैठने लग गए, मैं ये कह रहा हूं सर, जनता को इतनी बड़ी राहत मिली है, इतनी बड़ी सौगात मिली है, जनता के काम इतने इजीली हो गए कि आप मत पूछो। क्यों हटा रहे हो फिर? दूसरी बात, आप अगर हटा भी रहे हो, मान लीजिए हटा भी रहे हो, तो मुझे यह बता दीजिए आप रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब की रामलवाया कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। ये लोग 8 महीने से 9 महीने से रिव्यू कर रहे हैं। पहले अध्यक्ष थे साहब प्रेमचंद जी, डिप्टी सीएम, उसके बाद इन्होंने अध्यक्ष बदल करके मदन दिलावर जी को बना दिया। मीटिंगें हो रही हैं, कौन सा जिला रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, तो आप रिपोर्ट तो सार्वजनिक करो साहब। रिटायर्ड आईएएस ललित के पवार कितने जिलों में गए हैं, कितने जिलों से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, किन किन से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, मुझे बताओ तो सही। लोग और जनता जानना चाहती है आपसे कि साहब वो रिपोर्ट तो सार्वजनिक कर दो आप। गंगापुर के लिए नेगेटिव क्या रहा और गंगापुर के लिए पॉजिटिव क्या रहा, ये जानने का अधिकार है हमको। इस शहर की जनता को अधिकार है, इस जिले की जनता को अधिकार है। आप बताओ तो सही हमें, कौन सी कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हम? सांचौर की आबादी कितनी है जिले की? 8.5 लाख। 8.5 लाख। हमारी आबादी कितनी है? 12 लाख। तो क्या हम डिजर्व नहीं करते? हम डिजर्व नहीं करते क्या? और क्यों नहीं बना रहे आप? मेरे समझ में नहीं आ रहा। जिला कलेक्टर यहां बैठ रहे हैं, हमारे काम अच्छे से होने लग गए, यहां लोगों को राहत मिलने लगी है, लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, लोगों के काम आसानी से हो रहे हैं कि साहब अब जिला कलेक्टर हमारे यहां बैठता है। क्यों हटाना चाह रहे हो आप इसको? सिर्फ राजनीति की वजह से? क्या विधायक कांग्रेस का सिर्फ इसलिए हटाना चाह रहे हो क्या? स्पष्ट करो ना आप स्थिति। रिपोर्ट का पता नहीं चल रहा, इसलिए इस मुहिम में आपको, हमको, सबको जुड़ना पड़ेगा। मीडिया की मजबूरी क्या है, हमारी मजबूरी क्या है? हम खुलकर के नहीं कह सकते सर, क्या करें हम बताओ? हम आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, हम आप तक खबरें पहुंचा सकते हैं, मगर ये शहर इतना मुर्दों का शहर हो गया। ना हमने कभी गड्ढों का जिक्र करा, ना हमने सड़कों का जिक्र करा, न हमने बिजली का जिक्र करा, न हमने पानी का जिक्र करा। इससे ज्यादा मुर्दे क्या होंगे बताओ आप? क्या मुर्दे होंगे यार? हमने जनता के हित के मुद्दे कब उठाए मुझे बता दो ना आप। गड्ढों को लेकर के न्यूज़ 7 राजस्थान ने एक बार कैंपेनिंग शुरू की थी, कितने लोगों ने साथ दिया मुझे बता दीजिए आप? कितने लोग सामने आए मुझे बता दीजिए आप? हम लड़ाई लड़ाए आपकी? ये गलत बात है। और मैं ये कह रहा हूं आपसे कि प्लीज, अगर ये जिला रहेगा ना गंगापुर, तो तुम्हारा और हमारा अस्तित्व है मेरे भाई। अगर ये गंगापुर जिला हट गया तो वही झेलना पड़ेगा जो बरसों से झेलते आ रहे हो। जिस सरकार की हम बात कर रहे हैं ना, सत्ता में जो मौजूद है भजन लाल सरकार, वो तो खुद कंफ्यूज है, वो तो खुद कंफ्यूज है। उसके खुद के पास में कोई विजन नहीं है। बताओ आप, उनको पता ही नहीं है किस चीज का रिव्यू करना है, किस चीज का रिव्यू नहीं करना। किसका रिव्यू कर रहे हो आप मुझे बताओ? मैं पूछना चाहता हूं एज ए मीडिया पर्सन भजन लाल सरकार से, आप किस चीज का रिव्यू कर रहे हैं मुझे बता दीजिए आप। पिछले 8 महीने आपने क्या रिव्यू किया? कौन कौन सी आपको खामियां मिली जिनमें आपने सुधार करा? एक उदाहरण दे दीजिए हमको, एक उदाहरण। बहुत स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूं सर मैं आपसे, बहुत स्पष्ट और खरा कहता हूं, मैं निष्पक्ष कहता हूं आपसे, जनता से। आप कह रहे हो रिव्यू कर रहे हैं, करो, करना चाहिए, गलत चीज है।
हटाओ उसको, गलत नियम है, गलत योजना है, हटाओ उसको, भ्रष्टाचार है, हटाओ उसको। सब जनता आपके साथ है। अब आप कह रहे हो कि रिव्यू कर रहे हैं हम, किन किन योजनाओं का, गहलोत सरकार की योजनाओं का आपने रिव्यू कर लिया और उसमें संशोधन करके कौन सी योजना आपने चालू कर दी? एक उदाहरण हमको दे दो आप, एक उदाहरण दे दो आप हमको, वरना मैं बताता हूं आपको। आपने स्कूलों में मिलने वाला जो पाउडर वाला दूध था, जो बच्चों को मिला करता था मिड डे मील के रूप में, आपने उसको बंद कर दिया। अच्छी बात है, पाउडर वाला दूध है, बंद कर दो, अच्छी योजना नहीं थी। आपने आंगनबाड़ी में चालू कर दिया उसको, करा कि नहीं करा? आपने स्कूलों से पाउडर वाला दूध हटा करके और उसको आंगनबाड़ी में चालू कर दिया। ये रिव्यू किया आपने? सीईटी के एग्जाम आज हुई, कल भी पेपर है। शेयर करना सर, दबा करके शेयर कर दो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। यूट्यूब पर लाइव नहीं है हम, सिर्फ फेसबुक पर लाइव हैं। और जो कहूंगा खरी कहूंगा, स्पष्टवादिता के साथ में कहूंगा। और आज विधायक रामकेश मीणा मेरे साथ कॉल पर लाइव जुड़ने वाले हैं। आज सीईटी की एग्जाम थी, कल सीईटी की एग्जाम है। आप मुझे बताओ क्या गुजरा इन बच्चों के साथ में जो एग्जाम देने गए थे? भीड़ देखी आपने? ट्रेनों में मारामारी देखी आपने? डंडे और लठ खाते हुए इन बच्चों की आज की जो खबर है वो पढ़ी आपने? क्या किया था आपने? गहलोत साहब की सबसे बकवास योजना थी ये। इस खबर को मैंने भी चलाया था पहले। आप इनके फॉर्म फ्री कर देते, आप इनकी कोचिंग फ्री कर देते, आप और कोई चीज फ्री कर देते। आपने रोडवेज जो है कि साहब निःशुल्क बस यात्रा है, आपने रोडवेज फ्री कर दी। कितनी रोडवेज है आपके पास? कितनी बसें हैं आपके पास में? मुझे बताओ ना। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार से भी पूछना चाहता हूं और वर्तमान में भजनलाल सरकार है उससे भी पूछना चाहता हूं, आपके बेड़े में कितनी रोडवेज बसें हैं? उतनी बसें नहीं है आपके पास में जितनी अभ्यर्थी हैं। क्या रोडवेज में फ्री की सौगात दोगे आप इनको? कहां से व्यवस्था करोगे ने बच्चों के लिए आप? इसका रिव्यू नहीं किया आपने? ये समझ नहीं आई आपको? आप इनकी कोचिंग निःशुल्क कर दो, आप इनके आवेदन फॉर्म निःशुल्क कर दो। बच्चे एग्जाम देने पहले भी जाते थे। और एक बात और याद रखना, ये कड़वी सच्चाई है जो मैं आज आपसे कह रहा हूं एज ए मीडिया पर्सन, कि पहले तो सिर्फ वो बच्चे ही एग्जाम देने जाते थे पैसा खर्च करके, जिन्होंने मेहनत की है, जिनको भरोसा है कि मुझे नौकरी लगना है, जिनका लक्ष्य है, उद्देश्य है। आज वो बच्चे भी एग्जाम देने जा रहे हैं जो टाइम पास करने जा रहे हैं। घूमेंगा किराया थोड़ी लग रहा है, धक्का मुक्की करांगा, लड़ाई झगड़ों करांगा, पास तो होने को नहीं, परीक्षा की तैयारी करी को नहीं। आपन को तो जानो क्योंकि सरकार फ्री में दे रही है। बच्चे परेशान ज्यादा हुए हैं इस योजना से, बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। आप मानो या मत मानो, इस योजना का रिव्यू नहीं किया आपने? ये नहीं है आपके समझ में? आज एक और खबर पढ़ी मैंने, बोले साहब मंत्रालय के कर्मचारी जो हैं उनको सरकार ने बड़ा अच्छा तोहफा दिया। राज्य सरकार ने उनकी पे ग्रेड बढ़ा दी, 6000 से बढ़ा करके 6600 कर दी। मांगा था क्या उन्होंने? मांगा था क्या उन्होंने? इसका रिव्यू किया आपने? मिडिल क्लास फैमिली को कुछ नहीं मिल रहा, गरीब परिवार को कुछ नहीं मिल रहा, और जितनी सौगातें आप देना चाह रहे हो वो सारी सरकारी कर्मचारियों को आपने दे दी। शर्म आने वाली बात है कि आप किन चीजों का रिव्यू कर रहे हो। पहले आप गुजरात चले गए, उससे पहले आप विदेश चले गए, फिर आप हरियाणा में मस्त हो गए, प्रचार प्रसार करने में, चुनावों में लग गए आप। और राजस्थान की जनता क्या कर रही है, क्या भोग रही है, इसका आपको पता नहीं है। सोचने वाली बात है सर। और अगर जनता इसी तरह खामोश रहेगी ना, तो मैं आपको बता देता हूं, ये राजनीतिक दल सिर्फ आपका लाभ उठाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं हो रहा। आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है ना, वो पीडब्ल्यूडी के जो प्रमुख सचिव हैं प्रवीण गुप्ता, उनसे मिले और बोले साहब बरसात के बाद में जितनी पुलियां टूटी हैं, सड़कें टूटी हैं, इनका काम करवाओ।
और हमारी डिप्टी सीएम जिनके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, दिया कुमारी जी, वो कह रही हैं साहब 55 दिन के अंदर अंदर, दिवाली से पहले पहले हम सारी सड़कों को ठीक करवा देंगे, हम सारी पुलियाओं को ठीक करवा देंगे। मैडम 15 दिन तो निकल गए आपके, कितनी पुलिया ठीक हुई मुझे बता दो, कितनी सड़कें ठीक हुई मुझे बता दो, आप बताओ ना। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, इसको लेकर के एक शब्द एक बयान आया सरकार का? क्या इनको मुआवजा मिलने वाला है, कैसे इनका मिलेगा, कैसे रिपोर्ट बनेगी? पटवारी हड़ताल पे चल रहे हैं, उस पर आपने एक शब्द नहीं बोला किसी ने। क्या रिव्यू कर रहे हो आप? बताओ तो सही कि किस तरह की सरकार चला रहे हो आप। मैं बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, सरकार स्वीकार करे ना करे वो सरकार का लुकआउट है सर। और मैंने हमेशा एक बात कही है, सरकार है सर, ये इनके पास अधिकार हैं। इनके एक सिग्नेचर से जिला बन गया, इनके एक सिग्नेचर से जिला हट जाएगा, और हो रहा यही है। आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, इनके दाम बढ़ गए। बताया किसी ने? गौर किया किसी ने? मैंने तो कल खबर पड़ी थी, बोले साहब इन 10 शहरों में प्याज सस्ते मिलेंगे। हम रह रहे हैं जो पागल हैं, और शहर कहां जाएंगे? और लोग आलू, प्याज, धनिया ये खाना नहीं जानते क्या? टमाटर खाना नहीं जानते क्या? जोड़ो सर प्लीज और शेयर करो। आज विधायक रामकेश मीणा को मैं लाइव लूंगा कॉल पर, उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे। और दूसरी बात, जिले को लेकर के मेरा ये मानना है, ये हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है सर, अगर इसको हमने खो दिया जिंदगी भर पछताना पड़ेगा आपको। और भजन लाल जी, आपका जो लॉजिक है वो हमारे समझ में नहीं आ रहा। आपने एक बयान दिया था कि एक जिला बनाने में कितना पैसा खर्च होता है। सॉरी सर, जो भी सत्ता पे आएगा, जो भी गद्दी पर बैठेगा, और वो जब भी जिला बनाएगा तब भी उतना ही खर्चा आएगा। अगर आप ही की तरह हर सूबे का मुखिया ये सोच लेता तो ना तो राज्यों के टुकड़े होते, ना जिले बनते। मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े हुए कि नहीं हुए? हिमाचल प्रदेश के 2 टुकड़े हुए कि नहीं हुए? शासन को छोटी छोटी इकाइयों में बांटना ये लोकतंत्र का हिस्सा है। एक तरफ सरकारें कहती हैं आदमी जो अंतिम कुर्सी पर बैठा है उस तक लाभ पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा आप मुझे बताओ ना। और अब सबसे ज्यादा समस्या क्या आ रही है मैं आपको बता देता हूं। परसों यानी 29 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। 25 तारीख को जो होने वाली थी वो 29 तारीख को होने वाली है। और उसमें जो मेरे पास अंदर से खबर निकल करके आई है कि सर फाइनल हो चुका है, 4 जिले जो हैं उनको हटा दिया गया है। सांचौर, केकड़ी, शाहपुरा और गंगापुर सिटी, इनका नाम है उस लिस्ट में और इनको जिले से हटा दिया गया है। केवल घोषणा होना बाकी है। दूसरी बात, शेयर कम कर रहे हो सर, बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं मेरे को। हाँ, अभी सिर्फ 60 लोग नजर आ रहे हैं मेरे को स्क्रीन पर, सिर्फ 60 लोग। दबा के शेयर कर दो यार। आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, विधायक रामकेश मीणा अभी कुछ देर में ही मैं कॉल पे जोड़ने वाला हूं। जितने ज्यादा आप लोग जुड़ जाओगे मैं तभी उनको जोड़ूंगा। कल की खबर का असर ये हुआ, कल जो मैंने यहीं नेहरू गार्डन से जो लाइव चलाया था उसका असर ये जरूर हुआ है कि आज विधायक रामकेश मीणा ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया है और वो कल सांकेतिक धरने पर बैठेंगे 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक कलेक्ट्री के सामने। बिना राजनीति के, बिना पक्षपात के उनका सपोर्ट करिए। मुझे ये कहना अच्छे में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरे प्रोटोकॉल है। एज ए पत्रकार मैं नहीं कह सकता, पर कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस बात को। वरना आप अपने अधिकारों के लिए, योजनाओं के लिए, सुविधाओं के लिए, सुरक्षा के लिए रोते रहोगे, भटकते रहोगे। वही 80 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा आपको माधोपुर जाने के लिए। ध्यान रख लेना इस बात का, जबकि हम डिजर्व करते हैं। इसलिए शेयर करो दबा करके। और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीपीएस पब्लिक स्कूल, गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जीपीएस साइंस एकेडमी।
उनका धन्यवाद करते हैं कि वो लगातार पिछले 2 साल से इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर्ड करते आ रहे हैं। जुड़ें और शेयर करते चलें, दबा करके शेयर कर देना, हर ग्रुप में शेयर करो, लिंक कॉपी करो और हर ग्रुप में शेयर करते चलो। मैं जल्दी ही अभी विधायक महोदय को जोड़ने वाला हूं और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये अधिकारों की लड़ाई है, वरना बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। ये ध्यान कर लेना। हमारे सारे काम चालू हो गए यार, हमारे सारे काम चालू हो गए। जिला कलेक्टर और एसपी साहब यहां जब से बैठने लगे हैं, हमारे सारे काम चालू हो गए। हमें इतनी राहत मिल रही है कि हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के जिला कलेक्टर महोदय से मिलते हैं, ज्ञापन देते हैं और उसका समाधान होता है। हमें दोनों अधिकारी बहुत अच्छे मिल गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी की बात कर लें या एसपी सुजीत शंकर की हम बात कर लें, दोनों अधिकारी बहुत अच्छे मिले हमें। अपराधों पर भी अंकुश लगा है, प्रशासनिक जो काम है वो अच्छे से होने लगे हैं, लोगों के जीवन में सरलता आई है, राहत मिली है। नांदोती के लोगों से जाकर के पूछो कभी, वो ये कहेंगे अगर गंगापुर सिटी जिला हट गया तो खून के आंसू रोएंगे वो बेचारे। करौली कभी सुटेबल था ही नहीं उनके लिए। टोडा भीम के लोग खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि हमारे लिए गंगापुर ज्यादा मुफीद है बजाय करौली के। जब ये डिजर्व कर रहा है, जब सारी टर्म एंड कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है, आप क्यों इसको हटाने पे तुले हुए हो, और वो भी गुपचुप तरीके से। हाँ, ये गुपचुप तरीका है। ये एसपी की पोस्ट आपने खाली कर दी, कौन सा तरीका हुआ? एक तरफ आपके मंत्री कह रहे हैं कि साहब ऐसा आया, अभी तो इसमें और मीटिंगें होंगी, तो फिर आपको इतनी जल्दी क्या थी? क्या जल्दी थी आपको एसपी की पोस्ट हटाने की? आपने तो खुद ने मुसीबत मोल ली है, आपने खुद ने ये सवाल खड़ा कर दिया। एसपी की पोस्ट हटते ही शाहपुरा में, केकड़ी में, सांचौर में, गंगापुर सिटी में तुरंत लोगों के दिमाग में एक ही बात आई। तो आप सोचो, आप किन चीजों का रिव्यू कर रहे हो? जो योजनाएं बकवास हैं, जिन योजनाओं का कोई काम नहीं, उनका रिव्यू नहीं कर रहे आप। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, जिनको लैपटॉप मिलनी चाहिए उनको लैपटॉप नहीं मिल रहे, जिनको साइकिल मिलनी चाहिए थी उनको साइकिलें नहीं मिल पा रही हैं, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पा रही है। इन पर तो रिव्यू नहीं किया आपने कभी। 2 शब्द इनको लेकर के भी तो बोल देते। आदेश और निर्देश चल रहे हैं और धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा। करो ना आप रिव्यू। ये सीईटी के चक्कर में बेचारे जो लठ और डंडे खा रहे हैं ये बच्चे, इसका रिव्यू कर लेते आप कि नो, कोई फ्री की सौगात नहीं मिलेगी रोडवेज में या ट्रेन में, बच्चे अपने हिसाब से जाएंगे। क्या उद्देश्य है इस योजना का, मुझे बता दीजिए। क्या फायदा इस योजना का? ना तो बच्चे टाइम पे पहुंच पा रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रोडवेज आपके पास इतनी है नहीं, संसाधन आपके पास इतने हैं नहीं, काहे की फ्री की सौगात दे रहे हो आप, और क्यों दे रहे हो? क्या जरूरत पड़ रही है? राखी पर मुख्यमंत्री की द्वारा बहनों को सौगात, एक दिन के लिए फ्री, क्या हो जाएगा उससे? ये योजना है क्या कोई? बता दीजिए ना आप मेरे को। स्कूलों से आपने पाउडर वाला दूध खत्म कर दिया, अच्छी बात है, और आंगनबाड़ी में चालू कर दिया, ये रिव्यू किया आपने? ये रिव्यू किया क्या आपने? अन्नपूर्णा रसोई वालों को कब से तनख्वाह नहीं मिली, कब से पैसा नहीं मिला, रिव्यू किया आपने? आंगनबाड़ी वालों को किराए का, पोषाहार का पैसा कब से नहीं मिला, रिव्यू किया आपने? आपकी रोडवेज की स्थिति क्या है, कभी रिव्यू किया आपने? ले दे करके एक रिव्यू बच रहा है। हर सरकार करती है, हम समर्थन करते हैं आपका, रिव्यू होना चाहिए। अगर किसी योजना में भ्रष्टाचार है उसका रिव्यू होना चाहिए, लेकिन कब तक नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में पट्टे नहीं बन रहे, उनको आपने अधिकार नहीं दे रखे? अब बताओ ना मेरे को। और बोले साहब हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। काय का भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? रिव्यू कर रहे हो और नए आदेश जारी नहीं कर रहे आप। काम रुके पड़े हैं जनता के, भजन लाल जी, जनता के काम नहीं हो रहे। आज मैं नगर परिषद गया था सर, सारी ऑफिसों में ताला लगा हुआ था, सारे कमरे बंद थे, सारे कमरे बंद थे। कोई अधिकारी नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, इनका रिव्यू करो ना कभी। मैंने कही साहब फॉगिंग कब शुरू करवा रहे हो आप? बोले भाई साहब हमारे पास पैसा ही नहीं है।
जिले बना दिए, जिलों को बजट नहीं दिया। इससे अच्छे तो हम पहले ही थे। और बोले साहब रिव्यू कर रहे हैं। आपका यह अनुभव गलत रहा और जनता में आपका जो मैसेज है वो गलत गया है। मैं बहुत खुल करके कह रहा हूं इस बात को सर। करो, ऐसा करो जो धरातल पर जनता को नजर आए, जनता को राहत मिले, मिडिल क्लास फैमिली को राहत मिले, गरीब परिवारों को राहत मिले, तब जाकर के मजा आए। सुपड़ा साफ हो जाएगा। ध्यान रख लेना, असली ताकत जनता के पास में। भ्रष्टाचार खत्म कर दो, रिव्यू करो, कोई मना नहीं कर रहा आपसे। उस रिव्यू का आउटपुट क्या निकल करके आया वो तो बताओ। रिजल्ट क्या निकला? क्या नगर पालिकाओं में काम शुरू हो गया पट्टों का? नहीं हुआ महाराज, कर्मचारी नहीं है नगर पालिकाओं में। क्या सरपंचों को आपने सौगात दे दी? क्या ग्राम पंचायतों को आपने पैसा दे दिया? कहां है पैसा? कैसे होंगे विकास के काम? एक भी विभाग ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि हाँ हमारे पास में बजट आ गया और हम काम करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए। और अब इस मुद्दे को लेकर के जो विधायक हैं रामकेश मीणा, उनको मैं कॉल पर लाइव लेने का प्रयास करता हूं, उनसे जुड़ने का प्रयास करता हूं, उनसे जानने का प्रयास करता हूं। सर क्या कुछ है, कल की क्या योजना आपकी रहेगी और क्या ये फैसला सही है? क्या ये फैसला सही है? हर पार्टी रिव्यू करती है, हर सरकार रिव्यू करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है आपका। लोग इसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। ठीक है, जुड़ते चलें आप लोग और शेयर करते चलें दबा करके। बड़ी खबरों की अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय लेवल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में फैल रहे प्रदूषण को लेकर के फटकार लगाई है। आपको मैं बता दूं, पराली जलाने को लेकर के सवाल जवाब किए हैं सरकार से कि आपने इसको लेकर के क्या जो है अब तक कोशिश की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेजों में इस समय थ्रेट नेक्सस का काम चल रहा है। थ्रेट नेक्सस का मतलब इस तरह की शिकायतें आई हैं कि ब्लैकमेल करके और धमकी दे करके यौन उत्पीड़न की कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसको लेकर के कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है अगर इस तरह में शिकायत सही पाई जाती है तो ये गंभीर मामला है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल उनको कॉल करें आप। मानसून की मैं बात कर लूं भैया, तो गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी है और यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत 10 शहरों में देर रात यानी कल अच्छी खासी बरसात हुई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 29 सितंबर तक बारिश जो है मौसम विभाग ने दर्ज करवाई है। और कल की योजनाओं को लेकर के क्या कुछ रहेगा, दूसरी बात किस तरह का सरकार ये रिव्यू कर रही है और जिला हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, हम सारी कंडीशन पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको लेकर के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश जी इस वक्त हमारे साथ कॉल पर लाइव हैं। हेलो हेलो। हाँ रामकेश सर, नमस्कार और स्वागत है आपका न्यूज़ 7 आस्थान पर। हाँ नमस्कार, धन्यवाद सर। रामकेश सर, रिव्यू 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 और रिव्यू के नाम पर ये सरकार आखिर कौन सा रिव्यू कर रही है, आज तक हमारे समझ में नहीं आया और ना जनता के समझ में आ रहा। अब ये जो पिछली सरकार में 17 जिले बनाए थे नए, ये 17 जिलों का रिव्यू करके और जो पिछली सरकार का निर्णय था उस निर्णय को बदलना चाहते हैं ये लोग। इनको जो नई सरकार बनी है, नई सरकार को नए काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सरकार के जो पुरानी सरकार के जो निर्णय थे, उनके जो किए हुए काम, उन कामों में नुक्ताचीनी के अलावा कोई चीज इनके ध्यान में नहीं है। और विशेष रूप से तो भारद्वाज जी जो जिलों की समीक्षा की बात कर रही है, तो जिलों की समीक्षा तो पहले समीक्षा करने के बाद में ही निर्णय लिया था। ये कोई नई बात नहीं है। बहुत पुराने टाइम से, बहुत वर्षों से ये मांग चली आ रही थी, बहुत वर्षों से। और जहाँ जहाँ ये जो जरूरत थी उस जरूरत के मुताबिक नए जिले बने हैं। तो अब क्या सरकार ये राजनीतिक द्वेष भाव पैदा करके और जनता के साथ ये जो अन्याय करने जा रही है, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसी ये सरकार की इस समीक्षा का जो निर्णय है, समीक्षा करेंगे
जिलों को खत्म करेंगे। मेरे पास तो अभी कोई बात करने का कोई विकल्प ही नहीं है, क्या बात करें हम, बताइए। अच्छा, एक बात है रामकेश सर कि देखिए, हम अस्तित्व में आ गए, जिला कलेक्टर और एसपी यहाँ अच्छे से काम कर रहे थे, लोगों को बहुत सुकून और राहत मिली थी गंगापुर को जिला बनने से, नांदोती के लोग बहुत खुश थे सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, ये गंगापुर बहुत, जब करौली जिला बना था, मुझे ध्यान है, हंसराम गुर्जर जो है वहां से विधायक बने थे, उस समय उन्होंने अपने राजनीतिक चतुराई का उन्होंने सहारा लेकर के करौली को जिला बनवा दिया था उस समय। लेकिन करौली डिजर्व नहीं कर रहा था उस समय भी, गंगापुर जो है डिजर्व कर रहा था। और जब सवाई माधोपुर का नंबर आया था शुरू में देश आजादी के बाद में, तो उस समय सवाई माधोपुर को भी केवल इस आधार पे कि सवाई माधो सिंह जी ने सवाई माधोपुर को बनाया और जयपुर रियासत का दबदबा होने के कारण सवाई माधोपुर को मौका मिल गया। नहीं तो उस समय भी गंगापुर ही जिला बन रहा था। गंगापुर सेंटर पॉइंट होने के कारण, भौगोलिक स्थिति गंगापुर की अनुकूल होने के कारण गंगापुर का ही प्राथमिकता थी। लेकिन हम उस समय चूके, उसके बाद में जब करौली जिला बना तब हम चूके। अब जाकर के 70 साल में हम लोगों को ये मौका मिला है, और ये मौका जो हमको मिला उसका हम लोगों ने उपयोग किया। गंगापुर को मैंने जिला घोषित करवाया, उसके लिए मैंने सारी जो मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, जो मेरी राजनीतिक, जो एक कोई भी पॉलिटिशियन होता है उसकी ये रहती है कि वो कभी कैबिनेट में मंत्री बने, और ये सब अपने अपने स्वार्थ होते हैं। मैंने सबको त्याग करके, सारी चीजों को एक तरफ करके, मैंने केवल और केवल उनसे ये कहा था भी गंगापुर को आप जिला बना दो, गंगापुर की जनता के साथ न्याय कर दो। और उन्होंने न्याय किया, गंगापुर को जिला बना दिया। और एक वर्ष से अब आप देख रहे हो कलेक्टर एसपी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एसपी अभी हमारा जो इतना काबिल एसपी, जिसने गंगापुर के लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल ठीक किया, अच्छा काम किया, उसको हटा करके और सवाई माधोपुर के एसपी को चार्ज दे दिया। उस दिन से मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैं परेशान हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये षड्यंत्र चल रहा है, दुष्चक्र चल रहा है, और गंगापुर के जनता के साथ ये लोग कोई कुठाराघात करने वाले हैं। इसलिए मैंने कल निर्णय किया है, मैं 12 से 4 बजे तक मैं धरने पे बैठूंगा और सरकार के सामने ये मेरी गंगापुर की जनता की आवाज पहुंचाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आखिर कोई तो वजह बताओ, आप गंगापुर को जिला निरस्त करने का कोई कारण तो होगा, कोई वजह होगी। कोई वजह नहीं है, सारे मापदंड पूरा करता है गंगापुर जिला। गिरिराज सिंह कुशवाहा साहब जो जिला कलेक्टर थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी, भौगोलिक रिपोर्ट यहाँ की गई है, वो सारे के सारे मापदंड जो एक जिले के लिए होने चाहिए, वो सारे मापदंड गंगापुर पूरे करता है, और उसके बाद में जिला घोषित हुआ है। अच्छा, एक चीज और है रामकेश सर, कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परसों भी एक बात कही थी कि अगर देखा जाए ज्योग्राफिकल सिस्टम से या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को हम देखें तो अभी तो और भी जिले बनने चाहिए। क्या दिक्कत है शासन को छोटी छोटी इकाइयों में बांटने के लिए? मैं उनके साथ में ही था एयरपोर्ट। हाँ बिल्कुल, आप वहीं थे। और उन्होंने कहा कि भाई हरियाणा में अगर आप जाओगे तो 40 किलोमीटर की दूरी पर आपको जिला मिलेगा। और इस जमाने में आप सोचिए, आप आज 120-130 किलोमीटर दूर से आदमी सवाई माधोपुर जाएगा एक एप्लीकेशन देने के लिए या कोई न्याय मांगने के लिए। तो ये जमाना बदल गया है। भजनलाल सरकार को इस पे सोचना चाहिए। राजनीतिक विद्वेष की भावना फैला करके और लोगों के साथ अगर ये कुठाराघात करेंगे तो अब इसको कैसे बर्दाश्त किया जाए? मेरे तो बर्दाश्त से बाहर हो रही है बातें। और मैंने लेटर भी लिखा, मैंने उनको पूछा है भाई आप कुछ भी कर दीजिए, सरकार कर सकती है, लेकिन आप हमें कोई कारण तो बताओ, आप कोई वजह बताइए आप हमको, भाई हमारे साथ क्यों अन्याय करना चाहते हो? हम तो पहले ही बहुत पीड़ित रहे हैं। चंबल बगल में होकर के निकल रही है, पानी का हमारे यहाँ अभाव है, इंडस्ट्रीज का हमारे यहाँ अभाव है, कोई उद्योग धंधे नहीं है। हम हर तरीके से ये पूर्वी राजस्थान के ये जो 4-5 जिले हैं, ये पूरी तरीके से पिछड़ गए। सवाई माधोपुर में ये वन्य जीवों का इस तरह का ये वातावरण, इससे इंडस्ट्रीज को कोई यहाँ पर नहीं लगने दिया। सीमेंट फैक्ट्री थी, वो भी खत्म हो गई।
लोगों को रोजगार के धंधे खत्म हो गए। अब हमारे ये जिला बनने थोड़ा सा हमको लगा कि इसमें एजुकेशन का जो है दबदबा बढ़ेगा, एजुकेशन का सेंटर हो जाएगा, कुछ इंडस्ट्रीज भी लगेगी और जिला हेडक्वार्टर होने के कारण और यहाँ का जो रेल जो नेटवर्क है उस नेटवर्क की वजह से हम लोगों को फायदा होगा, लेकिन वो भी हमसे छीना जा रहा है। तो ये तो अब बर्दाश्त से बाहर बात हो गई भारद्वाज जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये सर कि अगर इन्होंने देखिए पूर्व IAS ललित के पवार के अध्यक्षता में पहले तो ये सरकार ही इतनी कंफ्यूज रही कि पहले तो इन्होंने अध्यक्ष बदल दिए। मदन दिलावर जी एक तरफ कह रहे हैं कि साहब अभी तो और बैठकें होंगी, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। गुपचुप तरीके से ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जल्दीबाजी में डिसीजन ले रहे हैं? ऐसा भारद्वाज जी सुनो, कोई भी जिला या कोई यूनिट जब कोई नई अस्तित्व में आती है उसके लिए पूरी तरीके से एक पैटर्न होता है उसका, उसकी सर्वे होकर के और एक एक चीज को वॉच किया जाता है, उसको भौगोलिक स्थिति देखी जाती है, उनकी जनसंख्या का जो घनत्व वो देखा जाता है, नेटवर्क देखा जाता है। वो सारी चीजें जो जिले की जो एक निर्धारित मापदंड है वो मापदंडों को पहले तो जिला कलेक्टर ही उनको चेक करता है। उसके बाद में रामलुवाया कमेटी बनी तो रामलुवाया कमेटी ने बरसों तक काम किया है। उसके सामने मैं कोई सैकड़ों बार पेश हुआ हूँ, उन्होंने जो मेरे से जो साक्ष्य मांगे थे, तथ्य मांगे थे, वो मैंने सारे कागज उनको ले जा करके दिए हैं और वो बिल्कुल सेटिस्फाई होने के बाद में जिला घोषित हुआ है। उसमें कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है कि जिले को खत्म किया जाए। केवल और केवल लोगों को हैरान परेशान करने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए कि ये कांग्रेस ने जिला बना दिया और हम इसको खत्म करेंगे। महात्मा गांधी स्कूलों के पीछे पड़ रहे हैं। कोई जो भी कोई योजना सरकार की थी, भाई मैं कह रहा हूँ उनके सरकार के जो पिछली सरकार की योजनाएं थी आप नाम बदल दीजिए उनका अगर आपको कुछ लग रहा है तो, लेकिन ये नहीं, जो अच्छी योजनाएं हैं अच्छी योजनाओं को बंद नहीं करना चाहिए। जिलों का जो नए अस्तित्व है, लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है और उन सुविधाओं को अगर आप छीनोगे तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में जो है आवाज उठेगी और लोग आंदोलन करेंगे। हम लोगों ने कल से शुरुआत कर दी, कल मैं खुद बैठूंगा, तीनों हम विधायक आ रहे हैं, इंदिरा जी आ रही हैं, घनश्याम मेहर साहब आ रहे हैं, हम तीनों बैठेंगे और आप इसमें ये कोई बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है भारद्वाज जी, ये तो गंगापुर की जो 3-3.5 लाख जनता है उस जनता की आवाज हम लोगों को सरकार तक पहुंचानी है। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टीज का कोई मतलब नहीं है। ये गंगापुर के अस्तित्व का सवाल है, गंगापुर की अस्मिता का सवाल है। इसके लिए हमसे जो कुछ बन पड़ेगा वो सब करेंगे। अच्छा, ये जो रिपोर्ट पहुंची है इसको सार्वजनिक क्यों नहीं करती अगर सरकार? हमें पता तो लगे कि क्या नेगेटिव हमारे लिए गया है, क्या पॉजिटिव हमारे जिले के पक्ष में गया है, वो तो पता लगे ना। कि जब हम सारी कंडीशंस पूरी कर रहे हैं तो आप गुपचुप तरीके से दूसरा रास्ता क्यों अपना रहे हैं? आपने एसपी की पोस्ट हटा दी। आने वाले दिनों में हमें सुनने में आ रहा है कि शायद आजकल में कोई एक ट्रांसफर लिस्ट आएगी और जिला कलेक्टर को भी हटा दिया जाएगा। जो ये तरीका है मेरे ख्याल से उसका समर्थन कोई नहीं करेगा। मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपकी बात का ये समर्थन कर रहा हूँ और मैंने उनको जो पत्र लिखा उस समय मैंने उनको ये कहा कि आप कोई कारण बताइए, हमको संतुष्ट कर दो। अगर आप गंगापुर की जनता को ये संतुष्ट कर देते हो, भाई आपको इसलिए आपका जो है हम जिला नहीं बना सकते, तो हम लोगों के गले उतर जाए कोई बात, हम लोगों को भी समझ में आए कि हाँ भाई हम यहाँ डिफॉल्ट हैं, हम नहीं ये मापदंड पूरे नहीं करते हैं, तो हम कुछ नहीं। लेकिन जब कोई बात ही नहीं है, कोई आप कारण हमको गिना नहीं सकते, तो ऐसे कोई छीनने नहीं देगा। हम ऐसे कैसे छीनने देंगे? इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम सब कुछ करेंगे इसके लिए। ये गलत बात है सरकार की और इस गलत बात का हम बिल्कुल मजबूती के साथ में विरोध करेंगे। कल धरने पे बैठ करके हम शुरुआत की है, सब लोगों को आमंत्रित किया है, सब लोगों से अनुरोध है मेरा, आपके चैनल के माध्यम से भी जो भी लोग सुन रहे हैं, गंगापुर के लिए जो भी लोग जो है जो कुछ काम कर सकते हैं इस मुद्दे पर उनको करना चाहिए और इसमें अपनी अपनी हैसियत और अपने अपने परिस्थिति के जो अनुकूलता है उस अनुकूलता के साथ में कोई धरने में शामिल होकर के, कोई आवाज उठा करके, कोई लिख करके, कोई सोशल मीडिया पर लिख करके, कोई जो है
अपने जनसंपर्क के माध्यम से जैसे भी जिसको भी मौका मिले उसको गंगापुर को जिले को बचाने के लिए काम करना चाहिए। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से ये अपील है। अच्छा, आपकी रणनीति क्या रहेगी? कल आप सांकेतिक धरने पर बैठेंगे और उसके बाद में आगे, क्योंकि परसों मंत्रिमंडल की बैठक है भजनलाल कैबिनेट की। मैं कल ये बात गंगापुर की जनता की तरफ से भजनलाल जी को मैं ये कहना चाहूंगा, उनको मैं जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत ये हम जो ज्ञापन देंगे वो उनको कल के कल उनको ये मिल जाएगा ये ज्ञापन, और उनको हमारी भावनाओं से हम जो है अवगत कराना चाहते हैं कि भाई ये आप हमारे भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। राजनीतिक दुष्कर्म में जो दुष्चक्र जो चला रहे हो आप सब जिलों को इसलिए कैंसिल करेंगे कि कांग्रेस सरकार ने बनाया है कि ये सब आपके लिए भी शोभा नहीं देता, बीजेपी के लिए भी शोभा की बात नहीं है। बिल्कुल। और ये जो यहाँ के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और जो बीजेपी के जो विचारधारा के जो लोग हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो उनको अपनी सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं उनको अपनी गंगापुर की जनता की आवाज पहुंचानी चाहिए, गंगापुर की जनता की भावना पहुंचानी चाहिए उनको भी। क्यों बैठे हैं? बिल्कुल। कुछ दर्शकों के मेरे पास कमेंट भी आए, वो भी कह रहे हैं कि अगर इसमें पूर्व विधायक मान सिंह जी भी आकर के बैठे तो बिल्कुल बैठना चाहिए, क्योंकि ये गंगापुर के अस्तित्व की लड़ाई है। ये तो सबका है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये तो जो आएगा उसका जो है स्वागत है, जो बोलेगा उसका स्वागत है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसमें कोई इसको राजनीतिक पॉइंट से हम इसको नहीं ले रहे, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है, बहुत मुद्दे हैं। बिल्कुल। हम इस मुद्दे को राजनीति से परे हट करके देख रहे हैं और परे हट करके ही इसमें स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बिल्कुल। और मेरी भी जनता से अपील रहेगी कि बिल्कुल जी जान से साथ दें, बिना किसी पॉलिटिक्स के और निष्पक्षता के। आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम इस ज्वलंत मुद्दे को आपने उठाया, लोगों को आपने जागृत करने का काम किया है, अपनी भावनाएं जो है आप जनता तक पहुंचा रहे हो, हम लोगों को भी जो है इस तरह का मौका दे रहे हो। कम से कम आपके चैनल के माध्यम से मैं सब जो जितने भी लोग सुन रहे हैं उन तक मैं पहुंच पा रहा हूं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, कल आपसे मुलाकात करते हैं वहीं धरना स्थल पर रामकेसर। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज चेक कर लेना कैसी आई, ठीक है। तो भाई कुल मिलाकर के बात यह है, बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के ये लड़ाई है और ये लड़नी पड़ेगी, सबको लड़नी पड़ेगी। और ये याद रखना, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं कि इसमें कोई और मामला है या कोई और राजनीति है या मैं लोगों को भड़का रहा हूं या लोगों की भावनाएं भड़का रहा हूं। मेरे पास में अधिकार नहीं है सर, मैं एज ए पत्रकार मैं नहीं कह सकता लोगों से, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं लोगों को राहत मिली है सर, लोगों को बहुत फायदा हुआ है इससे, तो फिर क्यों नहीं यार, हम जब डिजर्व करते हैं सिर्फ इसलिए कि पार्टी बदल गई, सिर्फ इसलिए कि सत्ता बदल गई, इसलिए हम रिव्यू कर रहे हैं, इसलिए हम जिला हटा रहे हैं। 17 जिलों में से सिर्फ आपको ये 4 जिले नजर आए जो डिजर्व नहीं करते। ये फेयर नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। और या फिर आप अपनी रिपोर्ट जो है उसको सार्वजनिक करिए, बताइए जनता के सामने ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनको गंगापुर पूरी नहीं करता, कर दीजिए सार्वजनिक। कौन मना कर रहा है आपसे? अगर हम डिजर्व करते हैं तो ये हमारा हक है, और अगर हम डिजर्व नहीं करते तो हम हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांग लेंगे, सर प्लीज आप हमारा जिला हटा दीजिए। नांदोती के लोगों से जाकर के पूछना, टोडा भीम के लोगों से जाकर के पूछना। मैं गया हूं, मैंने सर्वे किया है, मुझे नहीं पता आपके सर्वे का, हमने सर्वे किया है और लोग खुश हैं कि साहब कम से कम टोडा भीम से, नांदोती से रात दिन हमारा गंगापुर का संपर्क रहता है। कौन जाएगा हमारे करौली? आज जब मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप समझ ही नहीं रहे उस चीज को। रिव्यू के नाम पर उन चीजों का रिव्यू कर रहे हो जिनका आपको खुद को पता नहीं है कि क्या रिव्यू कर रहे हैं। जिनका रिव्यू करना चाहिए उनका रिव्यू करें। जो गलत योजनाएं हैं जिनमें पैसा बर्बाद हो रहा है उनका रिव्यू करें आप, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं आपका ज्यादा वक्त आज नहीं लूंगा, और स्पेशली
विधायक रामकेश जी को लाइव लेना था, उनसे जुड़ना था, उनका मैसेज आप तक पहुंचाना था, इसलिए मुझे लाइव करना पड़ा। वरना आज मुझे किसी फंक्शन में या प्रोग्राम में जाना था। खबरें तो आज मैंने बहुत सारी लिखी थी, आपको बहुत सारी खबरें बतानी थी, लेकिन नहीं, बात यही है कि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ ये सूरत बदलनी चाहिए। आपको पता है इन लोगों ने पिछले 1 साल से इतना भ्रम की स्थिति बना करके रखी है कि अधिकारी स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ काम ही नहीं कर पाए। वो देसी में एक कहावत है ना कि कोठी मंडीला में हाथ मत दीजो और घर बार तेरो ही है। कलेक्टर बना दिया, लेकिन कलेक्टर बिठा दिया, लेकिन उसके पास वित्तीय पावर नहीं थी। क्या होगा फिर? ना हमें बजट मिल पा रहा है, ना हमारे कोई काम हो पा रहे हैं। लोग फोन करके पूछते हैं, अजय जी फॉर्म भरूं, जिला गंगापुर लिखूं या माधोपुर लिखूं? मुझे खुद नहीं पता कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, ये लड़ाई सबकी है, सबको लड़नी है, अधिकार के लिए और हकों के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है बहुत सारी खबरें मैंने आपको नहीं बताई। बिजली और पानी की समस्या बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल कल स्टूडियो से लाइव करेंगे, है ना, और फिर अधिकारियों को जोड़ेंगे। कल आपको बहुत सारा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। बिल्कुल जोड़ें और शेयर करते चलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं ताजा अपडेट के साथ में। और बिल्कुल जिले को लेकर के न्यूज सेवर आस्थान की जो मुहिम है, लड़ाई है, वो जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी। आप साथ दें या ना दें वो आप पर डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।